बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान में आपको कौन कौन से जो है चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस रहेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शीघ्र हम इसकी चैप्टर्स क्लासें भी स्टार्ट किए हुए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि मैंने कवर भी करा दिया है। आप जाकर अदर सब्जेक्ट की तैयारी आप जो है मेरे चैनल से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी भी बहुत ही शीघ्र हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में केवल हम सिलेबस ही मेंशन कर रहे हैं। पेपर आपका जो है होम साइंस का है, गृह विज्ञान का है। इसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आपका पेपर का जो है टाइटल रहेगा, पेपर का आपको नेम रहेगा, यही आपको पढ़ना है। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है मैं बता दूं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको जो है पोषण और मानव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत आपको पढ़ना है। ये पेपर का आपका टाइटल। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो कि यूपीएसयू है, MGQP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जिम्यो कानपुर आपका हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया BU झांसी, रज्जो भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो इन सभी विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है यही है, यही आपको पढ़ना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह महाराजा सहेल यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और भी बहुत सारी हमारे यूनिवर्सिटी MGPRE वगैरह, तो सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल इसमें जो है 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप चैप्टर देख लीजिएगा। इन सभी जो है सिलेबस अपना आपको नोट कर लेना कौन कौन सा आपको जो है इसमें आपको पढ़ना है। तो पहला आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल होम जो है साइंस, मतलब जो है पारंपरिक जो है गृह विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको गृह विज्ञान है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो गृह विज्ञान क्या है और ट्रेडिशनल जो है गृह विज्ञान क्या है, जिसको हम पारंपरिक गृह विज्ञान कहते हैं, और वर्तमान युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसकी उपयोगिता है। और कुछ गृह विज्ञान की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ से ICMR हो गया, CFTRI, NIP, CCD, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी संस्थाएं हैं। इनका जो है क्या योगदान रहा है गृह विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ें हम जो है फर्स्ट चैप्टर में आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे। गृह विज्ञान के यदि हम बहुत ही कम शब्दों की बात करें तो गृह विज्ञान क्या है। गृह मतलब होता है घर, गृह मतलब क्या होता है घर, विज्ञान का मतलब होता है आपका विज्ञान ही होता है। मतलब यदि हम शाब्दिक अक्षरों में हम बात करें तो घर का विज्ञान, ठीक है, घर और उससे जुड़ी जो व्यवस्था होती है उसी का वैज्ञानिक पद्धति से जो अध्ययन किया जाता है इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इस तरह से भी जो है आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है जो घर के संचालन को व्यवस्थित तरीके से जो है सिखाता है, ताकि घर और परिवार के साथ जो है खुश, स्वस्थ और संतुष्टि जीवन जो है जी सके। इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है, हम आपको जब चैप्टर्स क्लासेस कराएंगे तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा और पूरा का पूरा सिलेबस एक एक करके हम जो है सारी चैप्टर्स क्लासेस की हम बहुत ही शीघ्र हम जो है करा देंगे। फिर आपका है दूसरा आपका चैप्टर जो रहेगा, इसमें आपको पढ़ना कि सेल और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिसको हम कहते हैं कोशिका, और जो है पाचन तंत्र क्या है, और आपका जो है श्वसन एवं जो है हृदय प्रणाली, ये भी आपको जो है सेकंड आपको चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, मतलब जो है भोजन किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा, इनका अर्थ, इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, ठीक है, इनका कार्य और पोषण की जो कह सकते हो जो अवधारणा है। और बहुत सारे आपके जो है पोषक तत्व हैं, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसी जो है तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, जो पोषक तत्व है हम कौन, इनके क्या सोर्स हैं, हमको कैसे प्राप्त होते हैं, और इनसे इनकी कमी से कौन से हमारे जो है शरीर में रोग हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम तीसरे यूनिट में आपको समझाएंगे। फिर हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा इसमें हमको पढ़ना कि कुकिंग जो है मेथड। कुकिंग मेथड का मतलब ये होता है कि खाना बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से लाभ हैं, इससे क्या हानियां हैं, खाना पकाते समय जो है कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, और खाना जो है पकाते समय पोषक तत्वों का जो है संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें हम आपको यूनिट जो है 4 में हम पढ़ाएंगे। फिर आपका अगला जो चैप्टर रहेगा यूनिट आपका 5 रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं मानव विकास। तो मानव विकास का आपको परिचय आपको पढ़ना है कि मनुष्य का जो विकास इस किसे कहते हैं, मानव विकास जो होता है, ठीक है, मनुष्य जब जो है बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे जो उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो मानव विकास का परिचय आपको बताना, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हम आपको यूनिट जो है 5 में है आपको हम पढ़ाएंगे। फिर आपका है इसी में कि विकास के कौन कौन से चरण होते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। और बुद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास के निर्धारक जो अनुवांशिकी हैं, ठीक है,
क्योंकि बच्चे का जो कुछ लक्षण जो है अनुवांशिकी रहते हैं, कुछ पर्यावरणीय रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी जो है यूनिट 5 में। फिर आपका अगला चैप्टर रहेगा यूनिट आपका 6। इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि जन्म पूर्व विकास हम जो है जन्म प्रक्रिया आपको पढ़ना है इसमें से। तो जैसे कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी किसे कहते हैं, डिलीवरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक डिलीवरी, फिर आपका सी सेक्शन, फिर ब्रीच डिलीवरी, और घर बनाम जो है सहायता प्राप्त प्रसव यानी डिलीवरी। तो इन सभी हम प्रकारों के बारे में समझेंगे, डिलीवरी किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी जो है इसी से आपके बनते हैं, तो ये हम समझेंगे यूनिट जो है 6 में। फिर इसी में और आपका क्वेश्चन कि जो है जन्म पूर्व विकास को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके कौन कौन से कारक हैं, और नवजात शिशु की जो है शारीरिक बनावट और उसकी जो क्षमताएं होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम यूनिट जो है 6 में ही हम कवर करेंगे। फिर हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा यूनिट 7 आपका रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था जिसको हम प्री स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, तो शैशवावस्था और प्री स्कूल के दौरान जो है विकासात्मक कार्य और शारीरिक कार्य, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो यूनिट जो है 7 में हम पढ़ेंगे। और भी इसमें हम बात करें जो कि आपको पढ़ना है कि जो शैशवावस्था में बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है, जो भावात्मक विकास होता है, और जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा का जो विकास बच्चे में होता है, ये सब चीज़ें हम जो है उसी यूनिट हम 7 में पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट में आपका जो यूनिट आपका रहेगा, यूनिट आपका 8 रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है कि प्रारंभिक बचपन आपको पढ़ना है, जिसको हम प्री स्कूल भी कहते हैं। प्रारंभिक बचपन किसे कहते हैं, अर्ली जो चाइल्डहुड होता है। फिर है प्रारंभिक बचपन के दौरान जो विकासात्मक जो कार्य होते हैं बच्चे में, उनको हम समझेंगे। फिर है शारीरिक फिटनेस, और जो है सामाजिक विकास, और जो है भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास बच्चे में जो होता है। तो ये सब चीज़ें हम यूनिट जो है 8 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट आपका 7 और 8 थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें हम प्रारंभिक बचपन के बारे में पढ़ेंगे, तो 7 में हम जब शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना ही आपका सिलेबस है, इतना आपका पाठ्यक्रम रहेगा, नोट कर लो। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर है। इसकी बहुत ही शीघ्र हम सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें करा देंगे। पिछले साल के हम मॉडल पेपरों को सोल्व करा देंगे, जिससे आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सोल्व करके आओगे। हमारे इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की मैं तैयारी कराता हूँ। बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट जो कि मैंने चैप्टर्स क्लासें कवर भी कर दिया है, कुछ बची हुई हैं 1-2 सब्जेक्ट की, उनको भी बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा देंगे। आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हों, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर सभी जो है चैप्टर्स क्लासें ले लीजिए। और जो मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ बहुत जल्दी, वो भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही क्लासें हमारी इधर ख़त्म हो जाएंगी, हम मॉडल पेपर पर जो है कार्य हम जो है जारी कर देंगे। फिर हमारे जो है कुछ आपका कंपलसरी का पेपर होते हैं, जैसे कि सभी कोर्सों में आपका होता है और सभी आपके सेमेस्टर में होता है, जिसको कहते हैं को कोर्स के आपका जो पेपर होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है जो है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन आपको पढ़ना है। तो उसकी क्लासें मैंने चैप्टर्स करा रखी हैं, और जो है पेपर भी मैंने सोल्व किए हैं, पिछले साल के आंसर की भी मैंने दे रखा है। जो आप जाकर मेरे चैनल में सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप जाकर जो है अपने एग्जाम की तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी हमारी क्लासें हैं, बहुत ही कम समय में, और बहुत सारे आप जो है पूरा का पूरा कह सकते हो कम समय में आप अच्छी तैयारी अपने एग्जाम की कर सकते हो, बीए की आल जो है सब्जेक्ट की, ऑल सेमेस्टर की। क्योंकि इस चैनल पर आपको बीए से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, अंतिम आपके सेमेस्टर तक आपको सारी की सारी क्लासें यहाँ से मिलेंगी, वो भी फ्री मिलेंगी, कोई भी हमारी पेड क्लास नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।